आप, हाँ, भानु प्रताप जी प्रोफेसर साहब के बारे में बात करेंगे। भानु प्रताप जी को सभी जानते हैं और मैं तो इनको बहुत ही नज़दीक से और पहले से जानता हूँ, क्योंकि इनके पिताजी पदम सिंह जी जज साहब वो हमारे इलाके के बड़े मशहूर लोगों में थे। वीरखेड़ा गांव के हैं। हमारा गांव और इनका गांव बिल्कुल बहुत नज़दीक है और रिलेशन में भी हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा आप उनके बारे में बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कर देता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरी गुरु माता के चरणों में मेरा नमन, और आप सबको हमारे गुरु प्रोफेसर मतुद्दीन साहब का जो आज जन्मदिन है उसकी बहुत बहुत बधाई, ढेरों बधाई। मंच पर बैठे समाज के सभी सम्मानित व्यक्तित्व और सामने बैठे हमारे सभी साथी प्रोफेसर्स, एडवोकेट, सामाजिक कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा जय भीम। साथियों, सर से मेरा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा परिचय रहा। 87 में जब मैंने लॉ फैकल्टी में एडमिशन लिया तभी सर से मेरा परिचय था। और मुझे बहुत खुशी हुई कि सर, जब पता लगा कि हमारे अपने ही समाज से हैं तो बहुत खुशी हुई। और उससे भी ज़्यादा बहुत गर्व हुआ जब सर के विषय में और चीज़ें जानी कि समाज का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बच्चा हो, उसको कोई परेशानी हो, और सर की जानकारी में अगर आ जाए तो उन्होंने हमेशा हर तरह से उसकी मदद की। मैंने जितना उन्हें देखा, उनके चेहरे पे हमेशा एक चमक रहती थी, एक विश्वास रहता था, एक निडरता हमेशा उनके चेहरे पर मुझे दिखाई दी। न केवल पढ़ते थे बल्कि लिखते थे। कई बुक्स सर की लिखी हुई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जो था, अभी जो भाई हमारे बोल के गए, उन्होंने जो कहा कि सर एक व्यक्तित्व नहीं संस्था थे, इसमें कोई शक नहीं, व्यक्तित्व नहीं, एक व्यक्ति नहीं, वाकई में संस्था थे। अगर ऐसा एक एक प्रोफेसर इस देश के सभी कॉलेजों में, सभी इंस्टीट्यूशंस में हो जाए समाज का, मैं समझता हूँ समाज को बहुत बड़ा संबल मिलेगा, बड़ी ताकत मिलेगी, और बच्चों को जो दिक्कतें आती हैं वो नहीं आएंगी। कई बार जब बच्चे एडमिशन लेने आते हैं तब बड़ी दिक्कतें आती हैं। हालांकि बात बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, पर वो बात इस बात को ज़रूर साबित करती है कि हमारे गुरु डॉक्टर मतुद्दीन साहब समाज के प्रति, शोषितों पीड़ितों के प्रति और जिनको मदद की ज़रूरत है उनके प्रति कितने संवेदनशील थे। लॉ फैकल्टी की ही बात है, एडमिशन का समय चल रहा था तो एक लड़का बहुत परेशान था। वो करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना, वो चाहिए होता है। अब वो ऐसे ही हमसे टकरा गया, शायद बनारस का था और शायद जनरल समाज का ही था, मुझे इतना भी ध्यान नहीं, बट परेशान हो रहा था। हम लोग क्या करते थे कि हम जब लॉ में एडमिशन लिया उससे पहले हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते थे लॉ फैकल्टी में जाके। तो हमारा करीब 20-25 लोगों का ग्रुप था, जिसमें आज केवल मैं और एक और हमारे साथी हैं धर्मवीर जी, वो हरियाणा में डीजे साहब के यहाँ फरीदाबाद में, वहाँ पे पीपी हैं, सरकारी वकील हैं, और मैं यहाँ वकील हूँ। बाकी सभी लोग IAS IPS, कोई कस्टम में, एक्साइज में, कोई क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, इसी तरह से सब लोग निकल गए। तो हमारा ग्रुप था, हम उसी में सुबह 8 बजे जाते थे, शाम को 8 बजे लॉ फैकल्टी की लाइब्रेरी बंद होती थी, तो वहाँ से पढ़ते थे, लगातार निकल के आते थे।
तो मैंने कहा भाई चलो सर के पास चलते हैं। पहली बार ही मैं सर के पास गया और मैंने कहा सर ये बच्चा परेशान हो रहा है, करेक्टर सर्टिफिकेट एडमिशन के लिए ज़रूरी है, नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा, फॉर्म जमा नहीं होगा। तो सर ने कुछ नहीं पूछा मुझसे और बस फटाफट उसका करेक्टर सर्टिफिकेट बनाया और हमें दिया, हमने लगाया, उसका एडमिशन हो गया। मतलब ये एक बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन इससे एक इंसान की सहृदयता पता लगती है कि अगर किसी के सामने कोई दिक्कत है और उसे दूर कर सकता है तो उसके प्रति कितना संवेदनशील है। ये बहुत सी चीज़ें जो है हमने सब में देखी और मैं इसलिए अपने लिए बड़े गर्व की बात मानता हूँ, खुशी की बात मानता हूँ कि चाहे थोड़ा ही रहा लेकिन मेरा सानिध्य सर के साथ में रहा। हालांकि मेरा छोटा भाई है अजीत प्रताप, उसको भी उन्होंने पढ़ाया क्योंकि मैं जिस समय एमए कर रहा था वहाँ पे बुलंदशहर में, वो यहाँ पे पापा जज बन गए थे तो यहाँ आ चुके थे। 86 में उसका एडमिशन हो गया था, तो तब सर उसको पढ़ाते थे। तो ये मेरा परिचय रहा और अब उसके बाद में मेरी गुरु माता हैं, उनसे जो संपर्क हुआ बेसिकली उन्होंने ही मुझे ढूंढा। जिस तरह से मैं बोलता रहता हूँ तो उसी वजह से परिचय हुआ होगा। उस समय मेरा परिचय नहीं था लेकिन तब से बहुत परिचय है और लगातार संपर्क में हैं हम लोग। एक बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, हालांकि बड़े भाई ओपी भारती जी रखते तो अच्छा था, पर फिर भी मैं उसका हिंट दे देता हूँ। लॉ फैकल्टी में जो मेन बिल्डिंग है उसके पीछे एक हॉल है बड़ा, उसको बनवाने में सर का बहुत बड़ा हाल रहा। तो नाम से तो सर के ही होना चाहिए था, पर आप सब जानते हैं, आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल जी बैठे हैं, आप सारे लोग जानते हैं कि यहाँ किस तरह की एक घटिया राजनीति चलती है। तो अभी ये विचार आया हम लोगों का कि क्यों ना उस हॉल का नाम सर के नाम पर ही यूनिवर्सिटी की तरफ से रखा जाए, तो सर की एक कम से कम एक उनका नाम हमेशा के लिए रहेगा। हालांकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा उसकी ज़रूरत नहीं, पर फिर भी एक निशानी रहेगी, हम सबके लिए बड़े गर्व की बात रहेगी, बड़े विश्वास की बात रहेगी। हम लोग उसमें काम शुरू कर रहे हैं और उसमें एक थोड़ा सा आया है, उस पर हम प्रयास करें कि जो यहाँ लॉ फैकल्टी के जो पुराने प्रेसिडेंट रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो 10 लोग अगर साइन करके दे दें तो फिर वीसी साहब के पास भेजा जाए तो वो काम हो जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं, भाई साहब ओपी भारती जी इसमें जो है बड़ी पहल कर रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी ही वो काम हो जाएगा। इस विषय में कुछ हाई कोर्ट जजेस का भी हमें सपोर्ट है उसमें, और जैसा होगा हम लोग आपको उसके विषय में इन्फॉर्म करेंगे और फिर जैसा भी होगा आपका जैसा फैसला होगा कार्यक्रम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया आप सब ने अपने बीच में, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी है वो निभाऊंगा, वो मुझे निभानी है। उसके लिए मैं बाबा साहब का ऋणी हूँ, अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। तो जितना भी कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर जितना कर सकता हूँ वो करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू वेरी मच भानु प्रताप सिंह जी।